ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ से पंचम युद्ध खंड का अध्याय 38। स्मृति कुमारुवाच। स च गत्वा हि सङ्ग्रामः सीनादं चक्राः देवाश्रयते नादेन मूर्च्छामाहुः। दानवः अट्टहासं शिवं चकारणः च पुनः पुनः। तदा पापो च मद्विकं ननर्तं रणमूर्धिना उग्रदृष्टा चोग्रदण्डा कोटवी च पापमधु अनश्याम् देव्यस्त्रताञ्जोन्वित महान् कोलाहल जातो गणदेवदले तथा जर्षभर्भुजङ्घर्त सर्वे सुरगणादया दृष्टा कालीं शङ्खचूडा शीघ्रमाजो समायनो दानवाश भयं प्राप्ता राजो ते भयं भयम् तदा कालीचिक्षेपबहिं च प्रलयाग्निशिखोपमं राजा जगान्त शीघ्रं वैष्णवा धृतलीलाया नारायण शास्त्र सा देवी चिक्षेप तदुपरयां वृद्धिं जगामत्रक्षत्रं दृष्टा वामं च दानवं तं दृष्टा शङ्खचूडस्य प्रलयग्निशिखोपमं पपातदण्डवन्द्वो प्रणाम पुनः पुनः निवृत्तं पापात्रिच्छकं दृष्टा नम्रं च दानवं ब्रह्मस्थात्यं च देवीची शेपमन्त्रपूर्वकं त्रं दृष्ट्वा प्रज्वलतं च प्रणभयं भवुस्थिति तथा ब्राह्मणेन्द्रदेव दानवेन्द्रो विनिर्वाचकारः अथ कुद्रो दानवृन्दो धनुक्राक्षाय राक्षसा चिशेप दिव्यशस्त्राणि देव्ये वे मन्त्रपूर्वकम् आहारं समरे चक्रे प्रसायामुख मया तं जगर्ज सहठासं च दानवा भयमाययु काले चिक्षेपशक्तिं च शतयोजनं मया तां देवी दिव्यास्त्रजालेन शतशङ्खं चकारस च स वैष्णवमन्त्रं च क्षिपेत चण्डीकोपरि महिषाणे काली च विनिवारं चकारस एवं निरन्तरं युद्धमान्यो सम्भुवः प्रेक्षा अभवनं सर्वे देवाश दानवा अपि अथ क्रुद्रा महादेवी काली कालस्मरणे जग्राहा मन्त्रपूतं च सरं पाशु पतं रूक्षा क्षेपात् पूर्वादत्रिदिक्षु भुवाशिनी न क्षिपास्रामी देवी शङ्खचूडस्य रेरुषा मृत्युपाशुपतशस्त्रो नोदादपि चण्डिके चण्डचून्द्रस्य वीरसपयोपायमयनुविचारः इत्याकर्णा भद्रकालीन चिरक्षेपं तत्रक्रम शतलक्षं दानवाना जगास लीलाया शुधा अन्तुं जगाम वेगेन शङ्खचूडा भयङ्करी दिव्यशस्त्रेण च रौद्रेण वारयामास दानवाः अथ कुन्द्रो दानवेन्द्र खड्गं चिक्षेप सत्वरं ग्रीष्मसूर्योपम तीक्ष्णधारमयतरं भीरकं स काली च समालोक्यं दान्तप्रज्वलितां रुषा प्रसायामुखमहारं चक्रे तस्य च पश्चात् दिव्यान्यत्रिचयानानि चिच्छेदं दानेश्वरः प्राप्तानि पूर्वचक्रे शतखण्डानि तानि च पुनरतो महाबले दीर्घसप्तं जगामः सर्वसिद्धेश्वरः श्रीमन्तर्धारं चकार स वगेन मुनिष्ठा काली तं दृष्ट्वा च दानवं गृहं च रथं तस्य जागनं किलं सारथम् अथागत्या धृतं मायी चक्रं चिक्षेप वैगतं भद्रकाले चङ्कचूडा प्रलये ग्रीशिखोपमां सा देवी तं तदा चक्रं वामहस्तेन लीलया जग्रायव सम्मुखेन पहारं चक्रे रुषा तुद्रम् मुष्टा जघानं च देवी महाकोपेन वेगता बभ्रामदान विन्द्रोऽपि शरणं मूर्छामापि सः चक्षेण चेतानां प्रापं च चतुस्तं प्राप्तवान् न चक्रे बहुयुधं च मत्बुद्धाया तयसः गृहीत्वा दानवं वे देवी भ्रीमायुत्वा पुनः पुनः उदर्वच्च प्रयापमास महाकोपेन वेगता उत्पात च वेगेन शङ्खचूड प्राप्तवान् नृपत्य च समुत्स्थानो प्रणम्भे भद्रकालिकां रत्ने सार निर्माणविमानं सुमनोहरम् अहूरों च हृष्टातात्मा न भ्रान्तोऽपि महारेण दानवानं हि श्रद्धञ्च सा पापो कालिका शुधा
एति स्तन्वन्तरे तत्र वाग्भुवा शरीरिणी लक्ष्यं च दानवेन्द्राणाविष्टमरणेऽधुना उद्वतं गुरुजिता सर्द तत्स्वं भिक्षुं चरीक्षिरे सङ्ग्रामे दानवेन्द्रं च हन्तु न कुरु मानसम् अव्योध्यं शङ्खचूडत्रयसुतं देवित निष्ठयां तृच्छ्त्वां वचनं देवीन्द्रसतं तयोः मण्डलात् दानवानां बहुना च मांसं च रुधिरं तथा भुक्त्वा पीत्वा भद्रकाली शङ्करान्तिं कामयमो उवाच रणधृतात्तं पार्वोपर्येण सक्रमम्। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सनत कुमार जी ने कहा, उस भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर सिंहनाद किया जिससे सभी दानव मूर्छित हो गए। वे बार बार अशुभ हाहाकार लगाकर हंसने लगे और मद्यपान करके रणभूमि में नाचने लगे। बड़े दारोद वाली हाथ में दंड ली हुई उस देवी ने नग्न रूप धारण कर मधुपान किया और देवियों को भी उस भूमि में मद पीकर नाचने लगी। उस समय देवगणों तथा देवगणों के बीच महान कोलाहल हो गया। सभी देवगण प्रसन्न होकर गरजने लगे। काली को रणभूमि में देखकर शंखचूड़ शीघ्र चला गया। उसे देखकर दैत्य भयभीत हुए। राजा ने उन्हें अभयदान दिया। काली ने प्रलय काल अग्नि से उसको ऊपर फेंका। राजा ने वैष्णवास्त्र से उसे शांत कर दिया। देवी ने उसको नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उस दानव को विपरीत देखकर वह अस्त्र बढ़ाने लगा। प्रलय की अग्निशिला के समान उसे देखकर शंखचूड़ धन की भांति भूमि पर गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा। दानव को विनम्र देखकर वह अस्त्र लौटाया। तब देवी के मंत्र पढ़कर तब उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया। जो जलते हुए आता देखकर वह उसे प्रणाम कर भूमि पर बैठ गया। इस प्रकार दानवराज ने ब्रह्मास्त्र को भी उठा दिया। फिर कुपित होकर दानवराज ने वेग से धनुष को निकालकर मंत्र पढ़कर देवी के ऊपर दिव्य अस्त्र फेंके। तब देवी ने मुख खोलकर युद्ध में दानों का आहार किया और ठहाका मारकर वह हंसने लगी, जिससे दैत्य डर गए। उसने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति फेंकी। देवी के दिव्य अस्त्र जाल से उसके सैकड़ों टुकड़े हो कर दिए। उसने वैष्णवास्त्र देवी के ऊपर फेंका। काली ने महेश्वर अस्त्र से उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक आपस में युद्ध हुआ। देव दानव उसे देखते रहे। उसके बाद काल के समान वह मां काली देवी क्रुद्ध हुई। उसने मंत्र से पवित्र पाशुपत बाण को उठाया। उसे चलाने से पहले उसे रोकने के लिए आकाशवाणी सुनाई पड़ने लगी, हे देवी, क्रोध से शंखचूड़ के ऊपर से मत फेंकिए। हे चंडिका, अमोघ पाशुपत अस्त्र से भी शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, कोई और उपाय सोचो। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं फेंका। 100 लाख दानवों को भूख से सहसा खा गई। जब वह डरावनी देवी शंखचूड़ को खाने के लिए दौड़ी, तब रौद्र दानव ने उसे दिव्यास्त्र से रोक दिया। फिर कुपित दानवराज ने ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान प्रचंड तेज धार से युक्त अत्यंत भयंकर तलवार फेंकी। क्रोध से आते हुए उस खड़क को देखकर काली ने जलते हुए उसे मुख को खोलकर खा डाला। दानवराज ने उसे और भी अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु देवी ने उनके सबको टुकड़े कर दिए। फिर उसे खाने के लिए देवी वेग से गई। समस्त सिद्धियों के ईश्वर व अंतर्ध्यान हो गए। वेग से मुट्ठी भरकर काली ने उसे ना देखकर रथ को तोड़कर उसके साथी को मार दिया। फिर शीघ्र आकर उस मायावी शंखचूड़ ने भद्रकाली के ऊपर प्रलयाग्नि की शिखा के समान चक्र फेंका। देवी ने उस चक्र को सरलता से बाएं हाथ में पकड़कर अपने मुख में डालकर खा लिया। अत्यंत कुपित होकर देवी ने उसे मुट्ठी से मारा। तब वह दानवराज चक्कर खाकर मूर्छित हो गया। वह प्रतापी थोड़ी देर में से भी होश में आ गया। माता सोचकर उसके साथ अपने बाहु युद्ध नहीं किया। दानव को पकड़कर देवी ने घुमाकर बार बार बड़े वेग से आकाश में फेंका। वह प्रतापी थोड़ी देर में होश में आया। माता सोचकर उसके हाथ उसके बाहु युद्ध नहीं किया। दानव को पकड़कर देवी ने घुमाकर बार बार बड़े वेग से आकाश में फेंका। प्रतापी शंखचूड़ वेग से उड़ गया और नीचे गिर कर भद्रकाली को प्रणाम करके उठा। उत्तम रत्नों से निर्मित अत्यंत मनोहर विमान पर भ्रम रहित तथा प्रसन्न होकर युद्ध करने के लिए बैठा। दानवों के रक्त से वह काली भूख के कारण पी गई। इस बीच में आकाशवाणी हुई, अब युद्ध भूमि में गरजने वाले 1 लाख दानव और शेष हैं। हे ईश्वरी, उन्हें आप खा जाइए। हे देवी, यह शंखचूड़ दानवराज आपके हाथ से नहीं मरेगा, अंततः आप इसे मारने की इच्छा न करें। इस आकाशवाणी को सुनकर देवी ने बहुत से दानवों के मांस को रक्त तथा रक्त को खा पीकर भद्रकाली शिव जी के पास गई और उन्होंने क्रम से युद्ध का समाचार सुनाया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। भूल चूक की माफी। गुरु जी, जय गुरु जी।